हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े, जो कि सबके फेवरेट हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसमें जो जो ऐड होंगे। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च लिए और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काला नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा लिया है। और ये देखें इसके अंदर, और ये मैंने लिया है इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला। जबकि ये 2 कप मेरे पास मैदा है और 1 गिलास मेरे पास ये पानी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड करते हैं। ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए और अब हम इसे पानी डालकर इसे अब हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये मैं 2 तरह के पकोड़े बनाऊंगी, इसलिए मैंने अभी इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें ऐड की हैं, क्योंकि मुझे ये बेसन में मिक्स करके आधा बेसन अलग कर लूँगी मैं, और फिर आधा बेसन में और जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। तो ये देखें, इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इसे। आधा बेसन जो मैं आपको बता रही हूँ अलग करूँगी, वो इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे टमाटर की भी पकोड़े बनाने हैं, फुल्कियाँ सॉरी, और आलू की भी, जो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए। और बाकी मैं मसाले वाले प्याज वाले पकोड़े बनाऊँगी, उसके अंदर मैं और मसाला ऐड कर लूँगी। तो वो मैं आपको लाजमी बताऊँगी जो जो चीज़ें ऐड करूँगी। अभी ये मैं एक पेस्ट इसका बनाकर अलग कर दूँगी। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ देखें, ये पानी इसमें ऐड होगा। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से गाढ़ा और पतला कर लेगा। तो देखें फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें से आधा बेसन अलग कर दूंगी और आधा अलग कर दूंगी। और तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, और इसके अंदर जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी पकोड़े बनाने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। अपने पकोड़े बनाएंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। ये मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, ये मैं इसके अंदर बेसन में ऐड कर दूंगी। उसके बाद ये मैंने ज़रा सी चुटकी कलर की लिए, फूड कलर ले लें, जर्दे का रंग ले लें, इसकी ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने ये ग्रीन अनियन लिए, हरी प्याज, इसको ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरे पास हरा धनिया पुदीना है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद ये मेरे पास प्याज है, और प्याज इसी तरह के स्लाइस में काटेगा, बाज़ार में भी ज़्यादातर इसी तरह के स्लाइस में कटती है, इसे हम ऐड कर देंगे। ये मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 2 से 3 अदद चॉप की थी, इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स करके और एक बाउल में मतलब छोटे बाउल में ऐड कर लिया है। और अब हम अपने नेक्स्ट जो मतलब मैंने पोटैटो और टमाटर वगैरह हैं उनको मतलब मैं काटती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसकी भी हम फुल्कियाँ बनाएंगे और बहुत मज़े की बनेंगे वो भी पकोड़े। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं 5 मिनट में। ये मैंने यहाँ पर ये आलू हैं, इनको मैंने इस तरह, ये देखें, ये गोल करके ये मैंने काट लिए हैं गोल स्लाइस में। उसके बाद ये टमाटर हैं, टमाटर मेरा आप देख सकते हैं ना ज़्यादा मतलब पक्का है ना ज़्यादा कच्चा है, ये इस तरह है, ये देखें। तो ये मैंने गोल स्लाइस में काट लिए हैं। और ये मैंने 2 अदद हरी मिर्च लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए। तो मैं इसे भी फ्राई करूँगी। और ये देखें, ये वही बेसन है, सिर्फ इसके अंदर मैंने एक चुटकी ये जर्दे का रंग ऐड किया है और इसे अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। और अगर आपको ये मतलब गाढ़ा पतला लग रहा है तो आप इसमें पानी ऐड कर लेगा। ये इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें, इसका जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, इसका कलर आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा फुल्कियों का ना, इसकी पकोड़ों का बहुत अच्छा कलर आएगा। और ये हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसमें हमारी ऑलरेडी
तमाम चीज़ें ऐड हैं जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। सिर्फ इसमें हमने ज़र्दे का रंग ऐड किया है। ये देखें, ये हमारा तैयार है। तो अब हम इन्हें फटाफट जल्दी से फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह क्रिस्पी बनेंगे। तो देखें, यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है और अपना फ्लेम ऑन कर दिया है। कढ़ाई में मेरी ऑयल मौजूद है, क्योंकि रमज़ान है तो ऑयल कढ़ाई में सेफ रहता है माशाल्लाह से। तो सबसे पहले हम ये अपने पकोड़े तलेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम अपने पकोड़े ऐड करेंगे। तो ये हम इस तरीके से चमचे की मदद से, आप हाथ की मदद से भी इसमें ऐड करते रहें, जैसा आपको सही लगे। इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रमज़ान में पकोड़े ना हो तो मज़े ही नहीं आता। चलें, तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो देखें, पकोड़े मेरे ये कितने अच्छे और क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अब हम अपने दूसरे जो हमने आलू काटे थे उनके पकोड़े बनाएंगे जल्दी जल्दी से। ये इस तरीके से बेसन में डीप करके अच्छे से हाथों की मदद से और कढ़ाई में डालते रहेंगे। फ्लेम हमने अपना थोड़ा स्लो कर दिया है। हम डालेंगे इस तरीके से। आलू बड़े साइज़ के काटें तो थोड़े अच्छे लगते हैं। इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखें आप, बस अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी मेरे तमाम पकोड़े रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और माज़रत के साथ बहुत जल्दी मैंने फ्राई किए हैं और आप लोगों को ये दिखा भी नहीं सकी सही तरीके से। तो जिस तरीके से मैंने ये वाले पोटैटो फ्राई किए थे, इसी तरीके से मैंने ये टमाटर के फ्राई किए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।